बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम होम टास्क का 5 क्लास, मैं टीचर शबाना बात कर रही हूँ, 5 क्लास का हम होम टास्क कर रहे हैं। आज हमारा पेज नंबर 5 है। इसमें है ड्रा प्रोड्यूसर। जैसे हमने कल पढ़ा था कि हमारे तीन तरह के बायोटिक होते हैं। तीन किस्में होती हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। तो यहाँ पर आपकी ड्राइंग की प्रैक्टिस है। बच्चे पौधे प्लांट्स ड्रा करना जानते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जितने भी खूबसूरत प्लांट ड्रा कर सकते हैं वो प्लांट ड्रा करें और उनके पार्ट्स को लेबल करें। और फिर जो पार्ट उनके फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, लीफ वगैरह, तो वहाँ पे लिखें कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। साथ में प्रोड्यूसर के बारे में भी बता सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रा उन्होंने प्लांट ही करना है, बाकी जिस तरह मर्जी उसमें कलर करें, जो मर्जी करें, और लेबल तो ज़रूर करें उसके पार्ट्स को, यानी सारे प्लांट्स की। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो कंसिस्ट of non-living things. It includes air, water, rainfall, wind, sunlight, climate. यानी वो कहते हैं ए बायोटिक के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सारी आ जाती है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग, यानी जो चीज़ें जानदार नहीं होती, जो चीज़ें सांस नहीं लेती, जो खाती नहीं है, अपने बच्चे पैदा नहीं करती, अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाती, जो मूवमेंट नहीं करती, वो चीज़ें बेजान होती हैं। तो उन चीज़ों के साथ साथ हम हवा, जैसे हवा में मिट्टी होती है, ऑक्सीजन होती है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, पानी है, इसमें भी पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। यानी जितने भी बारिश है, हवा है, धूप है, क्लाइमेट है, और सारी नॉन लिविंग थिंग चीज़ें, ये सारे का सारा हमारा ए बायोटिक एनवायरनमेंट है। ये आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से याद करना है और यहाँ पे लिखना है। आगे है पॉइंट टू बी थिंक। ये सोचने की बात है। विर्चू ऑलवेज पोलिनेटेड बाय गुड पीपल, सो बी अ गुड पर्सन। ये एक बहुत अच्छी बात है, सोचने की बात है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छी सोच के मालिक होते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं और हमेशा नेकी उन्हीं से आगे फैलती है। जिन लोगों के दिलों में अच्छाई होती है, तो हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। तो हमेशा नेकी जो है वो अच्छे लोगों से आगे बढ़ती है। तो हमें भी अच्छे लोग बनना, अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान कौन होता है? जो अल्लाह ताला को बताए हुए कानून को फॉलो करता है, जो फितरत को, अल्लाह ताला के असूलों को मानता है, वो अच्छा इंसान होता है। जो दूसरों के ऊपर रहम करता है, जो इंसानों की भलाई का सोचता है, कभी झूठ नहीं बोलता किसी इंसान को दुख देने के लिए, कभी किसी इंसान पे जुल्म नहीं करता, दूसरों का फ़ायदा करता है, उसकी मदद करता है, और वो एक अच्छा इंसान होता है। तो हमें भी इंशाल्लाह नेकी को आगे फैलाने के लिए अच्छे इंसान ही बना। हम इंशाल्लाह दूसरों की मदद भी करेंगे। इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला की इबादत करने की, हर इंसान जो है अपने तरीके से अल्लाह की इबादत करता है। मुस्लिम अपने तरीके से करते हैं, क्रिश्चियन अपने तरीके से करते हैं। तो हर अच्छा इंसान होता है, हर इंसान के अंदर अच्छा इंसान होता है। तो हमें सबकी भलाई करनी है, पूरे इंसानों की, पूरी इंसानियत की। इंशाल्लाह हम अच्छे कामों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। आगे है पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 के ऊपर है, पीछे तो था वो मैंने ड्रा प्लांट करने को कहा था। बेशक आप ये वाला प्लांट भी ड्रा कर सकते हैं, आपकी बुक पे भी बना हुआ प्लांट, वो भी आप ड्रा कर सकते हैं। इसमें व्हाट इज़ प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के बारे में बताया गया है कि प्रोड्यूसर कौन से हैं। ऑल लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। दे आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रफ्स। ऑटोट्रफ्स हम उन पौधों को कहते हैं, उन जानदारों को कहते हैं जो अपनी फूड खुद बना लेते हैं, यानी खुद अपना खाना बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। अब यही इसकी यानी प्रोड्यूसर की बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो प्लांट्स हैं। तो आपने ये क्वेश्चन यहाँ याद करना है प्रोड्यूसर का, पीछे प्रोड्यूसर ड्रा करना है, यहाँ प्रोड्यूसर को याद करके यहाँ पे लिखना है। और आगे है डिफाइन फोटोसिंथेसिस। अब वो वाला तरीका, जैसे हमारे खाना पकाने के तरीके को हम कुकिंग कहते हैं। कुकिंग में जब कुकिंग होती है तो हमारे कभी राइस बनते हैं, कभी कुछ। तो जो प्लांट की कुकिंग होती है वो फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं। यानी प्लांट जिस तरीके से अपना खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं। अब होता क्या है उसमें, ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। तमाम पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। वाटर फ्रॉम सोइल, मिट्टी से पानी लेते हैं। सनलाइट, और फिर सूरज की रोशनी लेते हैं। एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप किसी भी पौधे को देखें, वैसे तो फूल वगैरह ये भी इसकी जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसकी डिफरेंट किस्में होती हैं, लेकिन क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर का
ये जो मटेरियल अल्लाह ताला ने पौधों को दिया है, ये सनलाइट को ऑब्जॉर्व करके और पानी को तोड़ लेता है और फिर वहाँ से ऑक्सीजन को अलहदा करता है और फिर जो एनर्जी निकलती है वो प्लांट्स अपनी फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं और फिर उसको ग्लूकोज मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब क्लोरोफिल एक ऐसा मटेरियल है सब्ज़ रंग का, ये पौधों में होता है, ये सूरज की रोशनी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो पौधे जो हैं जहाँ भी क्लोरोफिल मौजूद होता है वो पौधा अपनी खुराक तैयार कर लेता है टू प्रिपेयर देयर फूड। अब अगर क्लोरोफिल ना हो तो पौधे अपना खाना नहीं बना सकते, सूरज की रोशनी को जज़ब नहीं कर सकते। इट इज़ कॉल्ड फोटोसेंसिस। अब फोटोसेंसिस के बारे में हमने पढ़ा है कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो फिर उससे वो अपना खाना बना लेते हैं। ये फोटोसेंसिस की डेफिनेशन है। आपने इसको समझना भी है, याद भी करना है और याद करके यहाँ आपने पेज नंबर 6 के ऊपर लिखना है। आज हमने पेज नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा बेटा, अच्छी तरह से याद करके इसके टेस्ट देने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होंगे तो फिर ये चैप्टर हमने दोबारा नहीं पढ़ाने हैं, आपने अभी से हमारे साथ साथ याद कर लेने हैं। मैं डेली आपको डिटेल से समझाती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह याद करके टेस्ट दे लें। टाइम को ज़ाया नहीं करना अच्छे बच्चों की तरह। शाबाश, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।